एक बार सभी महर्षियों और देवताओं में यह विवाद उठा कि त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश, शिव। यह निर्णय करना कठिन था क्योंकि तीनों ही सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता थे। तब सभी ने यह कार्य महर्षि भृगु को सौंपा। भृगु को अपने तप और ज्ञान पर गर्व था। वे सोचते थे कि वे हर देवता की असली भावना पहचान लेंगे। पहला चरण, ब्रह्मा लोक में परीक्षा। भृगु पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उस समय वेद पाठ में लीन थे। उन्होंने भृगु का स्वागत नहीं किया। भृगु क्रोधित हुए और बोले, जो अपने ही पुत्र का सम्मान नहीं करता वह कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्रेष्ठता से वंचित घोषित कर दिया। दूसरा चरण, कैलाश पर शिव की परीक्षा। फिर भृगु कैलाश पर्वत पहुंचे। महादेव ने उन्हें देखा और अत्यंत प्रसन्न हुए, पर जैसे ही भृगु ने उनके गले लगना चाहा, शिवजी बोले, भृगु पहले शुद्ध होकर आओ, तुमने अभी ब्रह्मलोक से यात्रा की है। भृगु फिर क्रोधित हो उठे। जो भेदभाव करे वह कैसा देव। उन्होंने शिव को भी अस्वीकार कर दिया। तीसरा चरण, विष्णु लोक में परीक्षा। अब वे वैष्णव लोक, भगवान विष्णु के धाम पहुंचे। विष्णु उस समय लक्ष्मी जी की गोद में विश्राम कर रहे थे। भृगु को यह और भी असहनीय लगा। उन्होंने क्रोध में आकर सीधे भगवान विष्णु के सीने पर पैर रख दिया। परंतु अद्भुत बात हुई। भगवान विष्णु ने क्रोध नहीं किया। वे तुरंत उठे और बोले, महर्षि, कहीं आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? मेरा वक्षस्थल तो कठोर है, आपके चरणों को पीड़ा पहुंची होगी। फिर उन्होंने धीरे से भृगु के पैर दबा दिए। क्षण भर में भृगु का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने विष्णु के चरणों में सिर रख दिया और बोले, प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आप क्रोध से नहीं, करुणा से शासन करते हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, भृगु, यह परीक्षा तुम्हारी नहीं थी, यह परीक्षा तो मेरी करुणा की थी। सभी देवताओं ने स्वीकार किया कि विनम्रता ही परम शक्ति है और ईश्वर के हृदय में केवल क्षमा का निवास है। जब भी अहंकार मन में उठे, याद रखना, विष्णु के समान वह हृदय सबसे बड़ा है जो अपमान में भी प्रेम दिखा सके। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।